प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जुलाई यानी आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:30 से 6:30 के बीच अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और कुछ पुराने मंत्रियों को छुट्टी दे दी। कहा यह जा रहा है कि कोरोना के दौरान जो मंत्री बेअसर रहे उन्हें हटाया गया और नए मंत्रिमंडल का विस्तार इसीलिए किया गया है क्योंकि अब मोदी सरकार एक नई तरह से काम करना चाहती है। जिन 12 मंत्रियों को उनके पद से छुट्टी दी गई उसमें प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज लोग हैं। माना यह जा रहा है कि इन मंत्रियों को खराब प्रदर्शन के चलते हटाया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब मोदी गवर्नेंस जो है एक नई सुधार की नीति अपनाने के लिए तैयार है। एक बात यह भी कही जा रही है कि सर्वार्थ सिद्धि योग जो माना जाता है उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इस तरह से एक जो ज्योतिषीय एस्पेक्ट है उसको भी ध्यान में रखा गया। यह भी माना जा रहा है कि जो कुछ मंत्री हैं उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि कोरोना के दौरान उनका जिस तरह से उन्हें एक्टिव होना चाहिए था वो एक्टिव नहीं रहे। बाकी बंगाल चुनाव का असर भी इसमें साफ दिखाई दे रहा है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की लिस्ट की अगर हम बात करें, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया, प्रताप चंद सारंगी और देवोश्री चौधरी के नाम हैं। थावरचंद गहलोत को अब कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है मंत्री पद से हटाकर, और माना यह गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय पर जो असर पड़ा है डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाए जाने के पीछे ये कारण माना जा रहा है कि दूसरी लहर में स्वास्थ्य मंत्रालय फेल रहा, दूसरी लहर में ज़्यादा नुकसान हुआ, इसीलिए उन्हें हटाया गया। शिक्षा मंत्रालय की जहाँ तक हम बात करें तो नई शिक्षा नीति का सरकार को उतना श्रेय नहीं मिला, इसीलिए शिक्षा मंत्रालय से भी मंत्रियों को हटाया गया, दोनों को। श्रम मंत्रालय की बात करें तो श्रमिकों के पलायन और सुप्रीम कोर्ट की फटकार बार बार सरकार को सहनी पड़ी और ये मंत्रालय इस मामले में भी फेल रहा क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पोर्टल नहीं बन पाया जिसकी बात हो रही थी। पश्चिम बंगाल में भी जो हार मिली भाजपा को उसका शिकार बाबुल सुप्रियो और देवोश्री चौधरी बने हैं, ऐसा माना जा रहा है। बाबुल सुप्रियो के बारे में कहा जा रहा है कि मंत्री होकर भी विधायक का चुनाव हार गए, बंगाल इलेक्शन में पूरी तरह से फेल रहे और उनका जो कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार था वो काफ़ी बचकाना रहा और इस वजह से उनको साइडलाइन कर दिया गया। देवोश्री चौधरी की अगर बात करें तो बंगाल चुनाव में वो अपना असर नहीं छोड़ पाए, ना ही इनकी मिनिस्ट्री कुछ कर पाई और ना ही ये आम लोगों के साथ अपना एक रिश्ता कायम कर पाए। उत्तर प्रदेश बरेली से लोकसभा सांसद संतोष गंगवार को भी इस्तीफा देना पड़ा। वो पहले वित्त मंत्रालय में रह चुके हैं, कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल इस्तीफा देने से पहले श्रम व रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। कहा यह जा रहा है कि उनके हटने का कारण ये बना कि वो काफ़ी सच बोलते थे और उन्होंने योगी जी के खिलाफ भी मोर्चा खोल लिया था और यही वजह है कि उनको हटाया गया। खैर, अब कुल मिलाकर मामला यह है कि जो नए मंत्री आए हैं उसमें जो बड़े नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं सबसे बड़ा नाम। उत्तर प्रदेश से अगर हम पहले राज्य के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल हैं, पंकज चौधरी हैं, भानु प्रताप सिंह वर्मा हैं, सत्यपाल सिंह बघेल हैं, कौशल किशोर हैं, BL वर्मा हैं और अजय कुमार हैं। गुजरात से 5 मंत्री लिए गए हैं, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, दर्शना विक्रम जरदोश, देव सिंह चौहान और महेंद्र भाई मुंजापारा। कर्नाटक से 5 मंत्री लिए गए हैं। महाराष्ट्र से नारायण राणे को लिया गया है, कपिल पाटिल, भगवत कृष्ण राव कराड़ और भारती प्रवीण पराव। तो देखा जाए तो सभी राज्यों से मंत्री लिए गए हैं। आप देखिए, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा और तमिलनाडु। इस बार 11 महिलाएं हैं, 7 नए मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर अब एक नई फौज तैयार हुई है और देखना यह है कि जो नई फौज तैयार हुई है मंत्रियों की, ये किस तरह से नए तरीके से काम करते हैं। जो युवा टैलेंट इस बार लिया है मोदी सरकार ने,
उसमें आप मानकर चलिए कि 14 मंत्री ऐसे हैं जो 50 साल से भी कम उम्र के हैं, और इनमें से 6 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और अगर हम एक एवरेज एज की बात करें तो मोदी कैबिनेट का जो एवरेज पिछली बार था वो करीब 61 साल का था, और इस बार की जो एवरेज एज निकल कर आई है वो 58 है। इसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया। 18 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। तो कुल मिलाकर हम अगर इसको कहें कि प्रोफेशनल्स को लिया गया है इस बार, ये भी एक अलग एंगल है। 68 मंत्री ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, 13 मंत्री वकील हैं, 7 पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, 7 मंत्रियों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, 6 मंत्री डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं और 3 मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पुराने मंत्रियों की छुट्टी हुई वो करीब 10 राज्यों से थे, और उसके बाद जो नए मंत्री लिए गए हैं वो 10 से कहीं ज़्यादा राज्यों से लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि जो नई मंत्रियों की फौज तैयार हुई है इसका असर देश की शासन प्रशासन व्यवस्था पर किस तरह से पड़ता है। अगर यंग मंत्रियों को लेकर आए हैं और एक अलग तरह से अपनी पूरी फौज तैयार की है मोदी जी ने, तो देखने वाली बात होगी कि इसका असर अब देश में किस तरह से दिखाई देता है। आने वाले 3 से 6 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अगले 3 से 6 महीने में बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, और उम्मीद है कि ये जो पूरी कवायद हुई है इसका असर भी जल्द दिखेगा।